आइए हम प्रभु के वचन को हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 पद हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जब प्रभु किसी के जीवन में आता है तो क्या होता है? खुशहाली और आनंद, खुशहाली और जीवन मिलता है। और कुछ बताते जाओ। जीवन बदल जाता है। और अरे भैया, जब शादी होती है, किसी बहन किसी घर के जाते वो भी तो बदल जाती है, एक इधर घूमने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु जीवन बदलता है, हकीकत है। आपको हंसने के लिए, खुश रखने के लिए मैं बोला हूँ। हालेलुया, प्रभु आता है तो क्या होता है? जीवन बदल जाता है। आमीन। आप टूटे हुए हैं, आप पिसे हुए हैं, आप हताश हो, आप हारे हुए हो, पूरी रीत से थके हुए हो, निराश हो, हताश हो। कुछ लोग जीने का चाहत छोड़ देता है, कुछ लोग अपने आप को खत्म करना चाहता है, कुछ लोग अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है। हालेलुया, पर प्रभु का वचन कहता है, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आमीन, हालेलुया। जो लोग गुनाह और पाप का जीवन जीते हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते? बदलना चाहते कि नहीं? पर वो बदल नहीं पाते अपने आप को, और समाज उनको बदलने भी नहीं देता है। ये भी ध्यान रखना। हालेलुया। अब कुछ ऐसे ही स्त्री की कहानी आज हम लोग सुनेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। और जब परमेश्वर आपके लाइफ में आता है ना, कितना भी समाज की ओर से आपका गंदा जीवन हो, बदबू का जीवन हो, पर परमेश्वर उसको अपनी सुगंध से भरता है। अपनी, जैसे भी बोले, खुशी से, आनंद से, कृपा से, भलाई से क्या करता है? भर देता है। आमीन। ध्यान रखना, कितना, अगर कोई व्यक्ति एक बार देख ले ना आपको कोई गलत काम से, आप बच्चे क्यों ना रहे हो, जब जवान रहोगे तभी आपको उसी नजर से देखेगा। जब मोछे दाढ़ी पकड़े लगी, बुजुर्ग होने लगे, फिर भी आपको, जब भी आप उसके सामने आओगे, आपको उसी दृष्टि से देखेगा। आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, फिर भी आपको उसी दृष्टि से देखेगा। और अगर आप भूल भी गए हो ना, तो बातों बात में आपको याद भी दिला देगा कि आप ऐसे। होता कि नहीं होता है? पर परमेश्वर आपका याद दिलाने वाला नहीं है, आपकी उस सारी गंदगियों को मिटा देने वाला है, साफ कर देने वाला है, क्लीन कर देने वाला है, अपनी चमक से भर देने वाला है, अपनी कुव्वत से, अपनी पावर से भर देने वाला। इसलिए हम लोग गा रहे थे, मुझे और चाहिए, तेरा जलाल मुझे चाहिए। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास। बस, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं चाहूंगा इसको दोबारा पढ़िए। उस नगर की एक पापी स्त्री, उस नगर की एक, जोर से बोलना, कैसे? अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, एक दूसरे को देखो, देख लिए? आप किसी इसको कहीं उधर कर लो, किसी को आप पापी बोल सकते हो? बोल सकते हो? पर बाइबल बोल रही है कि वो क्या थी? कैसी? पापी का मतलब हम कैसे बोलेंगे वो पापी स्त्री थी? हालेलुया, वो क्या थी? पापी स्त्री थी। पर आज अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, इसमें मैं किसी को खड़ा करके या किसी को मैं घोषित नहीं कर सकता कि ये पापी है या ये पापी है। बोल सकता हूँ? या आप किसी को बोल सकते हो? पर उसके विषय में चर्चा लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ। कैसे स्त्री थी भैया? दोबारा पढ़िए। एक पापी स्त्री
उस नगर की एक पापिन स्त्री, एक नगर, एक गांव, एक शहर ऐसा है, वहां पर क्या थी, एक स्त्री कैसी थी, पापिन स्त्री थी। और ये जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, हाँ, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई, हाँ, और उसके पांवों के पास, बस, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसके बारे में जब तक हम साफ नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। वो स्त्री कैसी थी, अभी हम उसको समझाते हैं। वो पापिन कैसी थी, वो अपने तन को बेचकर वो कमाती थी। कैसी थी, हालेलुया। सब कोई उसको जानता था कि ये कैसी स्त्री है। वो अपने तन को बेचती थी और वो अपने तन के द्वारा पैसे को कमाती थी। सबकी दृष्टि में वो एक गंदी स्त्री थी, वो एक पापिन स्त्री थी, और इसलिए उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो पापिन स्त्री थी। और हम उसको देख सकते हैं तो उसके बारे में जब हम बोलेंगे कि बेविचारन स्त्री, बेविचार करते हुए क्या करी गई थी, पकड़ी गई थी। तो लोगों ने एक एक पत्थर लेकर खड़े हो गए उस स्त्री को मारने के लिए। पूरा भीड़, कम से कम यहाँ पर कितने लोग होंगे, हाँ? 100 लोग मान के चलो, है ना, 100 लोग। पर वहां पर कम से कम 500 लोग थे। एक एक पत्थर अगर 500 लोग मारेंगे तो इस स्त्री का क्या हाल होगा, मर जाएगी। कल मेरे मोबाइल में एक ऐसा वीडियो आया है, वो बहन पता नहीं क्या किया, प्रभु जाने, नदी के किनारे उसको बहुत लाठी मार रहे थे, बहुत गंदी तरह मार रहे थे। उसको देखा नहीं, मैं डिलीट कर दिया क्योंकि देख नहीं सकता था, ऐसा उसको मार रहे थे। पर उस स्त्री को पत्थर से मारने के लिए क्या कर रहे थे, लोग घेरे हुए थे। और इतने में प्रभु यीशु मसीह को बुलाकर लाते हैं और क्या कहते हैं पता है, स्वामी, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ कि कोई व्यभिचार करता हुआ स्त्री पकड़ा जाए तो उसको पत्थर से मार मार के क्या कर दिया जाए, मार डाला जाए। पर आप क्या कहते हो, क्योंकि आप धर्म गुरु हो और आप लोगों को जीवन देते हो, शांति देते हो, चंगाई देते हो, आपका नाम है, आप धर्म गुरु हो, आप मुझे बताइए हम क्या करें, इसके साथ क्या करें। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि जो कभी लाइफ में पाप ना किया हो वो सबसे पहला पत्थर इस स्त्री को मारे। क्या करें, पहला पत्थर मारे। जोर से बोलो, पत्थर मारे। कितने लोगों ने पत्थर मार के गए थे, कोई नहीं मारे। क्यों नहीं मारे, सब पापी थे, है ना। अगर हमारे बीच में अगर कोई बच्चा है, कोई बहन ऐसा हो और हम बोले कि भैया इस भवन में जितने लोग हैं वो सबसे पहले वही थप्पड़ इसको मारेगा जो पापी ना हो, तो शायद हम सब ऐसे ही अपने अपने पॉकेट में हाथ डाल के गायब हो जाए, है ना। क्योंकि हम लोग बहुत धर्मी है ना, अंदर से सुंदर तो बाहर से सुंदरता बना दे, पर अंदर क्या है, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर उस स्त्री के विषय में लिखा हुआ है जो अपने जिस्म को बेचकर वो पैसे धन को कमाती थी। उसके बाद जब उस प्रभु ने जब उस स्त्री को बारे में जब बोला गया कि इसको पहला जो पत्थर मारे वही पहला पत्थर मारे जिसने कभी कोई पाप न किया हो। पर बाइबल बताती कि कोई भी उसको पत्थर नहीं मारा, क्योंकि सब के सब अपने लाइफ में देखने लगे। कुछ लोग ढिठात रहे, मारिन देव। तो प्रभु यीशु मसीह झुक गया नीचे और जमीन में लिखने लगा फलाने इस समय यहाँ पर ऐसे आपने पाप, अरे यार मेरे बारे में जानता है, पत्थर छोड़ने लगा। प्रभु यीशु मसीह एक एक का नाम लिखना शुरू कर दिया और पत्थर सब वहीं छोड़कर गायब हो गए, एक भी उसको पत्थर नहीं मारे। हालेलुया। और हम देख पाते हैं कि जब कोई भी पत्थर नहीं मारा तब वो स्त्री, ध्यान रखना, हम आप कई बार हमारे आपके बीच में कोई मनमुटाव हो जाता है, कोई ऐसा हो जाता है तो हमारे अंदर पता है बहुत सारी चीजें होने लगती है। हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, एक दूसरे को गले नहीं लगा पाते, ऐसा हमारे अंदर कड़वाहट होता है। पर वो स्त्री समाज से पूरी रीत से क्या थी, वो अच्छा जीवन भी जीना चाह रही होगी पर वो क्या करती थी, जी नहीं सकती थी। ध्यान रखना, परमेश्वर एक ऐसी सामर्थ है प्रभु के पास कि वो आपके अंदर की जो गंदगियां है, जो मलिनताएं हैं, जो वो इंसान बदलना चाहता है नहीं बदल पाता, पर परमेश्वर उन सारी चीजों को निकाल कर बाहर कर देता है। हमें उसको साफ करता है, सुंदर करता है, उसके मन को क्या बोलते हैं, निर्मल, है ना, निर्मल कर देता है, साफ कर देता है। हालेलुया। वो ऐसी स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्षमा कर दिया, जब कोई नहीं पत्थर मारा तो प्रभु यीशु मसीह बोले, जा मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता, मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तुझे
माफ करता हूँ, जा कभी लाइफ में पाप नहीं करना। प्रभु ने उसको जब माफ किया। अच्छा, कितने लोग अपने अंदर क्षमा को महसूस किया है कि मैं क्षमा प्राप्त किया हूँ? जिस समय आपका पाप टूटता है आपके ऊपर से, जब जिस समय पवित्र आत्मा आपको छूता है और आप फ्री होते हैं, आप एक आनंद में भर जाते हैं, खुशियों में भर जाते हैं। आपके अंदर एक अलग आनंद होता है जो ना धन से, ना दौलत से, ना बीवी से, ना बच्चे से, सारी चीजें पीछे हो जाती है। उस सुख से कोई सुख नहीं दिखाई देता आपको। कभी आपने इस चीज को फील किया कि हाँ आपके पाप क्षमा हुए? कोई प्रार्थना किया, कभी प्रार्थना के दौरान आपकी लाइफ में ऐसा टच किया पवित्र आत्मा ने और आप एकदम अपने आप को फ्री, साफ सुथरा महसूस किए, फ्री महसूस किए? क्या कोई? बहुत कम लोग। मैं जिस समय पाप क्षमा का और बंधन और श्राप जब टूट रहा था मेरे ऊपर से, मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर पे या मेरे कंधे पे कुछ एक आध कुंटल का बोझ हो, ऐसे मैं जी रहा था। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बंधन को तोड़ा, श्राप को तोड़ा ना, मैं एकदम फ्री महसूस किया अपने आप। मैं सोच सकता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि मैं ये हूँ, मैं सोच सकता हूँ। पता है, जो श्राप और पाप से दबा हुआ व्यक्ति होता है वो कभी भलाई के बारे में सोच नहीं पाता है, उन्नति के बारे में जा नहीं पाता है, वो सफलता नहीं, वो करना चाहता कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो बंधन में है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग देखेंगे, उसका 14 अध्याय 3 से लेकर 5 तक पूरा इसमें डिटेल आपको मिल जाएगा। पढ़िए। जब तक इस चीज को समझ नहीं पाएंगे तब तक आगे की कहानी आपके अंदर काम नहीं कर पाएगी। जब वह बैथनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, हाँ, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र। फिर से पढ़िए इसको ध्यान से। जब वह बैथनिया में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था जी, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई। क्या लेकर आई? हालेलुया। जटामासी का और किसके? मरमर का, संगमरमर का क्या था वो? पात्र। ये चीज ध्यान रखना कि वो बहुत ही कीमती वो भी है जिसके अंदर वो क्या रखा था? इत्र रखा गया था। संभाल कर रखना। अच्छा, आप कितने लोग सोना चांदी रखते हो कभी अपने घर में जो आप पहनते हो? किस में रखते हो ऐसे? मतलब ऐसे रख देते हो कूड़े कबाड़े के जैसे? महंगा है, अच्छी जगह से, सुरक्षित जगह से, कीमती है वो, है ना, खराब ना हो। पर वो इत्र एक अच्छी जगह पे, सुगंधित इत्र था एक अच्छी जगह पे और कीमती बर्तन में रखा हुआ था, कीमती बर्तन में रखा हुआ था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में क्या कर रहा था? एक कोढ़ी के घर में क्या कर रहा था? कोढ़ी को जब चंगा कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह को आनंद के साथ अपने घर में बुलाया और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गए भोजन करने के लिए। प्रभु अभी कोई हमको बुलाते हैं, पास्टर जी आप आइए हमारे यहाँ खाना खा के जाइए। हम जाते हैं उनके घर पे खाना खाने के लिए। कई बार हम किसी के घर में गए खाना खाने के लिए, दुआ करने के लिए, तो वहां पर कई बीमार लोग आए हैं, उनके लिए दुआ की हो तो वो चंगाई को भी पाए हैं। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर गए थे तो वो स्त्री को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरा स्वामी है, जो मेरे पाप को क्षमा कर दिया, जो मुझे शिफा दे दिया, जो मुझे चंगाई दे दी, जो मुझे सम्मान दिया, जो मुझे बचा लिया, उस प्रभु यीशु मसीह हमारे मोहल्ले में और वहां पर आए हुए हैं। और वो बहुमूल्य इत्र उस वस्त्र में जहां रखी थी वो लेकर क्या करी? प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। क्या करती है? प्रभु यीशु मसीह के पास आती है। हालेलुया। आगे पढ़िए थोड़ा से। और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। पात्र को क्या किया? उस बर्तन को क्या किया? तोड़कर। वो चाहती तो क्या करती? खोलकर डाल सकती थी, पर नहीं, पूरा निचोड़ना है। क्या करना है? पूरी रीत से उसके ऊपर निचोड़ देना है, उसको रखना नहीं है, उसको निचोड़ दिया पूरी रीत से प्रभु यीशु मसीह के सिर पर। और फिर क्या हुआ? आगे सिर पर डाल दिया
सिर पर उड़ेला। हाँ। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस पात्र का क्यों सत्यानाश किया गया? इस पात्र का, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि ये इत्र 200-300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये इसको थोड़ा हिंदी में समझाते हैं ना, समझ में आएगा आपको। वो स्त्री, वो लोग बोल रहे हैं कि जो ये सुगंधित इत्र है, इसके सर पे जो डाला गया, ये बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। आज के जमाने में हम बोल सकते हैं, उस समय उन्होंने क्या बोला, 2-3 दिनार में, पर आज के जमाने में बोल सकते हैं 2-3 लाख रुपए में क्या कर सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं, और उस पैसे को हम किसी गरीब को, किसी कंगाल को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर वो स्त्री, जीवन कहां से मिला था उसको? शांति कौन दिया था उसको? प्रभु ने दिया था। और यहाँ पर दिखाई देता है कि उस स्त्री ने अपनी पूंजी को, अपने जीवन की पूंजी को, जो अपने जिस्म को बेचकर जो पैसे, जो इत्र इकट्ठा की थी। आज के जमाने में आपके पास बैंक है, उस जमाने में बैंक नहीं था। कोई जानवर पालकर, कोई इत्र खरीद कर, जैसे आज सोना चांदी खरीद कर आप रख देते हो, उसका कीमत बढ़ता रहता है। इत्र महंगा, उसको लोग इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे, वो अपने जिस्म का जितने भी पैसे होते थे, बेच कर वो क्या करते थे, वो सारा पैसे क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। सालों साल, 2 साल, 4 साल की कमाई को उसने क्या कर दिया, वो सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाई, सब निछावर कर दिया, सब समर्पण कर दिया। क्योंकि उसके जीवन को परमेश्वर ने वो सम्मान दिया, वो आदर दिया, वो जीवन दिया उसको बहुत से पुरुष मिले थे, बहुत से लोग मिले थे, पर कोई भी उसको संतुष्ट नहीं किया, उसको कोई भी आनंद नहीं दिया, कोई खुशी नहीं दिया। जो क्षमा को प्राप्त किया उसने, जो शांति को प्राप्त किया उसने, उस सब के सामने उस इत्र का कोई कीमत नहीं था, कोई पावर नहीं था, कोई कीमत नहीं था उसके सामने। उसने पूरा इत्र क्या किया, उस प्रभु के यीशु मसीह के सर पे क्या कर दिया, उड़ेल दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 5 तक पूरा पढ़ दीजिए। क्योंकि यह इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। हाँ। और वे उसको झिड़कने लगे, सब कोई उसको डांटने लगे, झिड़कने लगे। और यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ो, उसे क्यों सताते हो? जी, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो। बस 5 तक पढ़ना था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, कंगाल तुम्हारे साथ क्या रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। पर जो स्त्री ने जो अपने जीवन में जो परमेश्वर के लिए समर्पण किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालेलुया। आज के डेट में मेरे प्रिय, आज इस वचन को जब आप मनन करोगे, जब इसको आप क्या नाम है, जब इसको आप मनन करना शुरू करोगे, तब परमेश्वर आपको दिखाएगा कि इस इत्र के द्वारा उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण, कितनी आशीषें आई और कितना उसको ब्लेसिंग मिला। हम थोड़ा इसको एक जगह और देख लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7 का 38 देख लेंगे, 38 पद। जब ये हमने पढ़ा था, 37 पढ़ा था ना, 38 पढ़ दीजिए। और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। जी, और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया। फिर आगे, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 3 पद। एक जगह इसकी चर्चा नहीं है, मत्ती में है, लूका में है, मरकुस में है। पढ़िए।
तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर हाँ। बहुमूल्य इत्र लेकर हाँ। यीशु के पाँव पर डाला हाँ। और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। इत्र के सुगंध से क्या हो गया? पूरा घर क्या हो गया? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, आपने इस कहानी को सुना है अभी तक, पर जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उस ध्यान से सुने, परमेश्वर आपसे बात करेगा इसके द्वारा कि प्रकाशन है इसमें बहुत बड़ा। उसने अपने जिस्म के द्वारा जो बेच के पैसे कमाया था, पर प्रभु यीशु मसीह से जो क्षमा पाया था, जो जीवन पाया था, जो शांति पाया था, उसने सब कुछ जो वो पैसे इकट्ठा कर रही थी, जो खुशी के लिए, जो आनंद के लिए। हम लोग पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं? पैसा किस लिए जमा करते हैं हम लोग? हाँ? कोई ऐसा लग रहा है कि सब साधु हैं, कोई पैसा जमा करते ही तो वो बोलते नहीं, क्या करिए? आप घर बनाने के लिए, बच्चे की शादी करने के लिए, हर एक अच्छे कपड़े पहनने के लिए, हर एक खुशियों के लिए आप क्या करते हो? पैसा जमा करते हो और कमाते हैं। पर उस स्त्री ने देखा कि मैं पैसा इतना जमा कर दिया, सब कुछ जमा कर दिया, कोई सम्मान नहीं था, कोई इज्जत नहीं था, कोई शांति नहीं थी, कोई सुकून नहीं था, पर ये पैसा सब कुछ नहीं है मेरा। मैं अपना जीवन प्रभु के ऊपर क्या करती हूँ? निछावर करती हूँ। अपने पूरी कमाई को प्रभु के सर पर काला इत्र को पूरा उड़ेल दिया उसने। और हम देख पाते हैं कि उसने पूरा निचोड़ दिया उस पत्र को रखने, उसमें थोड़ा भी नहीं रखा। उसको ये उसने सोच लिया, निर्णय ले लिया कि मैं इस पात्र को दोबारा मैं इसमें फिर पैसा नहीं रखूंगी, फिर तेल नहीं रखूंगी, फिर इत्र नहीं रखूंगी। मैं पूरी रीत से इसको क्या करते हूँ? आज तोड़ देती हूँ, ताकि ये बर्तन क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। और पूरा सिरे, पूरा महिमा किसको देने के लिए? प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसने देख लिया कि जो शांति थी, जो जीवन था, जो दान था, सब कुछ इसी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, सब कुछ इसी के द्वारा मुझे मिला है। इसलिए मैं सब कुछ इसके पांव में, इसके सर पे क्या करती हूँ? निछावर कर देती हूँ। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, हम सभी के जीवन में, हम सभी को, नौजवानों को परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों को परमेश्वर बताना चाहता, सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर के लिए क्या निछावर करते हैं। बहुत से नौजवान हैं अभी, बहुत से ताकत है आपको, आपका जीवन, आप जिस समय अपने जीवन का मूल लगाएंगे, जिस समय अपने आप को देखेंगे कि मेरी कीमत क्या है, आप महसूस करेंगे, फिर उस समय उस दिल की गहराई से आप परमेश्वर को प्रेम करोगे, जैसे इस स्त्री ने प्रेम किया। कुछ भी नहीं रख छोड़ोगे, सब कुछ परमेश्वर के लिए निछावर कर दोगे। मैं आपको पैसा धन की बात नहीं कर रहा हूं। इस समय परमेश्वर आपके जीवन से चाहता क्या है? वो चाहता है कि उसके नाम को महिमा मिले, वो चाहता है कि उसको सम्मान मिले। आपको पता है, वो इसीलिए हमारे और आपके लिए उसके मुंह पे थूका गया, इसीलिए उसके मुंह पे थप्पड़ मारा गया, इसीलिए उसने अपने हाथों में किल्ली ठोकाई, ताकि हमको सम्मान मिले, हमको आदर मिले। उस स्त्री ने, पता है, उस स्त्री ने सोच लिया था कि मेरा जीवन यहाँ पर समाप्त है, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको बचाया ही नहीं, उसके पाप को भी मिटा दिया, क्षमा कर दिया। उसका सर झुका हुआ था, वो पिसी हुई थी, वो दबी हुई थी, पर परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया। आज बहुत से जीवन, बहुत से भाई, बहुत से बहन, आप याद करो उस समय को, उस घड़ी को, उस पल को, कि आपका जीवन कहां पर टूटा हुआ, कहां पर पिसा हुआ, आप एक जीवन की भीख मांग रहे थे, और परमेश्वर ने अपने लहू को आपके लिए निछावर किया, अपना जान दिया। उस स्त्री ने उस कीमत को समझने पाई, जानने पाई कि मेरा ये जो पैसा मैंने जो बटोरा है ना, किसी काम का नहीं है। ये पैसा मुझे नहीं बचा सका, ये इत्र मुझे नहीं बचा सका, जितना भी मैंने कमाया था सब क्या हो जाएगा, व्यर्थ है। लोग बोल रहे थे कंगालों को दे दो, उसने बोला नहीं, मैं ये जीवन प्रभु को दूंगी। वो जो जिस्म से बेचा हुआ जो इत्र था, वो प्रभु के लिए समर्पण किया। पर आज हमारे पास जो जिस्म है, जो ताकत है, जो बल है, जो हिम्मत है, वो हम परमेश्वर के लिए समर्पण करें, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। पता है, बाइबल बताती है कि जिस समय वो इत्र तोड़ा गया,
पूरा यीशु मसीह का तो सर सुगंधित हुआ, पर बाइबल बताती है कि पूरा घर क्या हो गया, सुगंधित हो गया। जिस समय अपनी जवानी, अपने पैसे को, अपने आप को परमेश्वर के लिए आप देंगे, मैं आपको बताऊं, आपका घराना, आपकी पीढ़ी सुगंधित हो जाएगी, आपका जीवन आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। इसको मनन करो, सोचो कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है इसमें आपको। इस जीवन पे, इस जीवन के बारे में देखो और अपने बारे में देखो कि परमेश्वर आपके लाइफ में क्या किया। उसने देखा कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या किया। उसने महसूस कर लिया कि मैं परमेश्वर की ओर से बचाई गई हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग एकदम मौत के मुंह में चले जाते हैं, उसके बाद प्रभु के पास आते हैं। पता है क्या होता है, उस स्त्री का पाप जो था, प्रभु ने जब तोड़ा ना, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई, एक आनंद आया, एक खुशियां आई, एक अंदर जो है। पिछले संडे को मैं आ रहा था, मैं अंदर से बिल्कुल बहुत आनंदित था, बहुत खुश था। मैं उस खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता। और वो खुशी मेरे परिवार की ओर से नहीं थी, वो खुशी मेरी कलीसिया की ओर से नहीं थी, वो खुशी मेरे धन की ओर से नहीं थी, वो खुशी मेरे यीशु ने दिया था मुझे। हालेलुया। जिस समय यीशु आपको खुशी देगा ना, आप दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है, चोर चोरी करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, नाश करने के लिए आया है। मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन दूं और बहुत आयत का जीवन दूं। अभी एक यूट्यूब पे एक भाई ने बोला कि अरे तुम लोग क्या करोगे, हमको, अगर तुम मुझे मेरा गला काटना चाहते हो, मुझे फांसी चढ़ाना चाहते हो, जो मुझे करना है तुम कर दो, पर मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया था, समाज ने हाथ खड़ा कर दिया, परिवार ने हाथ खड़ा कर दिया था, रिश्तेदार ने हाथ खड़ा कर दिया, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं ब्लड कैंसर था, प्रभु ने मुझे ब्लड कैंसर से जीवन दिया। ये जीवन यीशु के लिए, मैं किसी से नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन जिसके लिए मिला है, मैं उसके लिए ये जीवन निछावर करूंगा। जिस समय आप अपने आप को फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, ये नहीं कि आप पत्थर लेकर सर तोड़ लो। अपने बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो, आप तोड़ रहे हो कि नहीं अपने आप को? अपनी जवानी आप बच्चों के ऊपर निछावर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हालेलुया। सब कुछ आप निछावर कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, बैंक बैलेंस कर रहे बच्चे, हम सब किस लिए? जिस समय परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा इस वचन के द्वारा, आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे, आप चिंताओं में नहीं घूमेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर आज परमेश्वर को सिखाना चाहता, बताना चाहता है कि आज हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य के लिए क्या जरूरत है। अभी मैं एक बार प्रचार किया था कि कुछ लोग चर्च में खड़े होंगे, सोनू भाई के चर्च में, आप लोग ने सुना भी होगा शायद, कुछ लोग सोनू भाई खड़े होंगे चर्च में आपको कि बताओ मैं क्या करूं आपके लिए, मैं क्या करूं चर्च के लिए। तो वो लोग गवाही बता रहे थे कि जो प्रचार हुआ था, उस प्रचार के द्वारा काफी लोगों के जीवन को परमेश्वर ने छुआ और वो लोग परमेश्वर के लिए समर्पण किए और अपने आप को उन्होंने प्रभु के लिए आए। चर्च में देखे क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, ये काम मैं करूंगा, ये वाला काम मैं करूंगा। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वो लोग इतना मतलब उतावली होकर गवाही दे रहे थे, इतना मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मतलब कि इंसान इतना खुशी हो जाता कई बार कि उसकी खुशी हमको पागलपन दिखाई देता है, होता है ना कई बार। वो लोग इतना खुशी से गवाही दे रहे थे, इसे पागल हो गए हो खुशी के मारे वो, कि आज तक इतनी सब्जी हमारे चर्च में कभी नहीं बनी थी, इतना खाना कभी नहीं बना था, इतना वैरायटी का, इतने प्रकार का कभी खाना नहीं बना था, इस प्रकार से हम लोग खाना बनाए, इतने लोग कभी नहीं आए थे। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि सब लोगों ने खड़ा हो गए परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। आज आपके पास वो बेविचारन स्त्री परमेश्वर के लिए अपने तन को बेचकर जो उसके पास था, उसके महिमा के लिए क्या कर दिया, उसने निछावर कर दिया। आज हमारे जीवन से हम प्रभु के लिए क्या निछावर कर रहे हैं? प्रभु आपसे धन नहीं मांग रहा है। हम बहुत से नौजवान अपने घर में अच्छी नींद सोते हैं, हमारे कोट टाई उतरना नहीं चाहते। परमेश्वर हमारे जीवन से सेवा लेना चाहता है। हम कोई बीमार है, हम उसके लिए सुसमाचार उसको नहीं बताते।
हम चर्च में किसी व्यक्ति को लेके नहीं आते। जो लोग बाहर पड़े हैं, आपको क्या पता है, एक व्यक्ति, पता है कितने लोग नरक जा रहे हैं? कोई भी नहीं है। बाइबल बता रही स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है जो हमारे लिए अपना जान दिया हो, अपना लहू बहाया हो, जो हमारे लिए कीमत चुकाया हो। लोग भेड़ बकरी का बलि चढ़ाकर सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। जब तक बहुमूल पवित्र लहू आपके द्वारा नहीं, आपके द्वारा आपका पाप नहीं क्षमा करे, तब तक आपका बंधन, आपका श्राप नहीं टूटेगा। तब तक आप जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज जितने भी हमारे भाई बहन हैं, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग कोई भी जन सेवा करना चाहता है, प्रभु के लिए समर्पण होना चाहता है, इस स्त्री के लिए, ये स्त्री कभी प्रभु की सेवा नहीं की थी, ये स्त्री कभी परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करी थी, पर इसने अपने आप को परमेश्वर के लिए दिया। और बाइबल बताती जिस समय इसने दिया, अगर ये इत्र कंगालों को दे देती, भिखारी को दे देती, जिसके पास कपड़ा नहीं था, खाना नहीं था, मकान नहीं था, अगर सबको दे देती, तो आज हमारी पीढ़ियां और हम और हमारे और आपके आगे जितने हमारे बुजुर्ग लोग चले गए, कोई भी उस स्त्री को नहीं जानता, पर उसने अपना जीवन, अपनी जवानी परमेश्वर के लिए समर्पण किया। प्रभु के लिए मैं अपने आप को देती हूँ। आज दुनिया उसके बारे में क्या करती है? प्रभु की महिमा देती है। जो आज आपके जीवन में है परमेश्वर के लिए, जो उसको महिमा दे सकते हो अपने लाइफ से, आप उसको महिमा दो। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर आपकी फिक्र करता है। बाइबल बताता है कि वो प्रभु की महिमा कर रही थी, प्रभु के लिए जो है इत्र मल रही थी, बालों से पोंछ रही थी, पर पीछे कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है कि सबका मुंह क्या कर दिया? बंद कर दिया। जब आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करोगे, परमेश्वर के लिए जब आप निछावर सुनना शुरू कर दोगे, आप अपने आप को करना, परमेश्वर बहुतों के मुंह को बंद कर देगा। पता है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बहुत से लोग आवाज उठेंगे, बहुत से लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, पर सबकी आवाज बंद करने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर को बल को अगर आप चाहते हो, तो जिस प्रकार से उसने इत्र के उस पात्र को तोड़ा था, उस प्रकार से अपने आप को क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? है? कैसे तोड़ेंगे? क्या सबूत है कि आप तोड़ दिए हैं या तोड़ेंगे? हालेलुया। आज हम पता क्या करते हैं कि हम टूटना नहीं चाहते प्रभु के लिए, समर्पण नहीं होना चाहते प्रभु के लिए। हम कोई भी ऐसा काम, हमको सिर्फ मंच चाहिए, सिर्फ हमको कुर्सी चाहिए, सिर्फ हमको माइक चाहिए, बाकी काम झाड़ू मारना हमें नहीं आता है। हम लोग जहाँ पर बाइबल कोर्स करने के लिए गए थे, अंकल जी कहाँ गए? क्या बोले पास्टर जी ने? अगर सबसे बड़ी सेवकाई कहाँ से शुरू होती है? विदेशों तक में जाने वाली सेवकाई कहाँ से शुरू होती है? झाड़ू से नहीं, लैट्रिन से शुरू होती है। लैट्रिन साफ करना सच्ची सेवकाई है। अभी कितने लोग लैट्रिन के लिए बोलूंगा तो बोलेंगे ऐसा है, मेरा फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूं। यहाँ झाड़ू मारने के लिए मैं नहीं आ रहा हूं। तो ये जवानी, ये जीवन, ये सामर्थ्य, ये ताकत आपका सब व्यर्थ हो जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पर जो परमेश्वर के लिए आप करेंगे, वो सुगंधित आपके जीवन में, ऐसे आपके बच्चे, आपके भाई बताते हैं ना कि तुम्हारे नाती पर पोते तक क्या करूंगा मैं? तुम्हारी आशीष दिया करूंगा। आज जितने भी प्रचारक देख रहे हो, जितने भी परमेश्वर के दासों को देख रहे हो ऊंचाई पे जा रहे, पता है उनकी माँ, उनके पापा, उनके बेटे, उनके गार्जियन ने कितना घुटना टेका, कितना परमेश्वर के लिए तोड़ा है, निछावर किया है। डॉक्टर मनोज जेकब अंकल को कितने लोग जानते हैं? वो बताते थे कि मेरी मम्मी जो होती थी, मैं अपने मम्मी का आवाज रोते हुए, छाती पीट पीट कर मेरी मम्मी रोती थी, उनकी आवाज सुनकर मैं सोता था। 8 बजे से 7 बजे से वो प्रार्थना करने लगती थी, 10-11 बजे तक वो प्रार्थना करती थी, छाती पीट पीट कर, क्योंकि उनके घर में खाने की दिक्कत थी, समस्याएं थी, क्योंकि उनके पिता फौज में थे और वो क्या नाम है, उनके शहीद हो गए थे शायद। 6-7 बच्चे थे और खाने की दिक्कत थी। छाती पीटती थी कि प्रभु तेरे सहारे मेरे बच्चे, तू हमारे बच्चों को दे। भाई बताते कि वो रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करती थी माँ वो,
और बोलते थे कि मैं सोता तो था अपनी माँ की रोने की आवाज सुनकर, पर जागता भी था 4 बजे मेरी माँ उठ जाती थी, रोने लगती थी, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर तेरी स्तुति हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो, तुम्हारे बच्चों को ध्यान दे, मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे बच्चों को समाज, मेरे बच्चों को बुद्धि दे, मेरे बच्चों को दे, क्योंकि समाज में मैं देख रहा हूँ लोग बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, पर मेरे बच्चे ऐसे नहीं होना चाहिए। वो माँ ऐसे अपने बच्चों के लिए रो रही थी। पता उस माँ के आंसू ने, वो पता वो लोग झुग्गी झोपड़े में रहते थे, परंतु आज इलाहाबाद के अंदर उनका कोठी है। खाली उन्हीं की नहीं है, उनके जितने भी भाई बहन है सबके पास कोठी है। आपके आंसू, आपके प्रार्थना, आपका जो परमेश्वर के लिए समर्पण है, जब अपने आप को आप तोड़ते हैं ना, तो सुगंध सिर्फ वहीं तक, यीशु तक नहीं रहेगी, वो सुगंध आपके खानदान तक फैलती चली जाएगी। वो इत्र यीशु तक नहीं था, पूरे कमरे के अंदर वो खुशबू दिया है, सारे लोगों को खुशबू दिया है। हो सकता है वो गली के बाहर भी खुशबू उसका निकल गया, है ना। जब आप पर ध्यान रखना, हो सकता है कि आप किसी को पैसा दे तो वो बेईमानी कर दे, वो खा जाए, वो ना दे, पर परमेश्वर आप चाहे कुछ भी उसके लिए करेंगे, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है, परख कर देख कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर मजाक नहीं है। डॉक्टर टूटे हुए को जोड़ सकता है, पर परमेश्वर जो टरक चढ़ जाता है, पिस जाता है ना, परमेश्वर उसको सही करना। हालेलुया। जो लोग टूट जाते हैं, पिस जाते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं रहता ना, उनको वो ढाढ़ और हिम्मत देता है, तो डर मत, मैं तेरे साथ। अभी हम लोग एक गवाही सुने थे कि कोई खुदा के दास बता भी रहे थे दर्शन में कि जितने भी हमारे शरीर में पार्ट हैं, एक एक पार्ट परमेश्वर के पास रखा हुआ है। कोई चीज खराब भी हो रहा है ना, तो वो पार्ट चेंज हो जाता है। ये डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, वो डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं करता है, वो चेंज होता है। क्या होता है? चेंज हो जाएगा, नया आ जाएगा, परमेश्वर बदल देगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको चाहता हूं कि परमेश्वर के आप समीप आ जाएं, परमेश्वर के लिए समर्पण हो जाएं। परमेश्वर, इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर क्या करो, शैतान का सामना करो। शैतान क्या होगा, एक दिन भाग जाएगा, वो रहेगा नहीं, भाग जाएगा। यशायाह 10 अध्याय उसके 27 पद को पढ़िए, वहां पर क्या लिखा हुआ है। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये वचन कितने लोग सुना, समझ में कितने लोग को आया? इसको एक्सप्लेन करना है, इसको समझाना है, इसको लोगों के दिमाग में बैठाना है। आमीन। मैं चाहूंगा भाई एक एक पद पढ़े, थोड़ा सा, मतलब एक शब्द को पढ़े थोड़ा सा। उस समय ऐसा होगा कि, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। बस। हालेलुया। ये यशायाह क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं कई लोगों के लिए नबूवत करता हूँ कि मैं आज प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे एक बात बोला मनोज, जीवन यीशु प्रार्थना भवन में जितने लोग अटैच होंगे, जितने लोग जुड़ेंगे, कोई भी किराया घर में नहीं रहेगा, सबको परमेश्वर निजी बनाएगा। कोई भी किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके ऊपर से उस श्राप को, उस बंधन को तोड़ेगा जैसे आप इसमें अटैच होंगे। परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए जरिया बनाएगा और आपको उस योग बनाएगा कि एक दिन आपको परमेश्वर खड़ा करेगा। सब्र का फल मीठा होता है, ध्यान रखना, सब्र करना है आपको। परमेश्वर आपको निजी मकान देगा दिल्ली के अंदर। हालेलुया। जैसे आज मैं आपके लिए नबूवत कर रहा हूँ, आपके सामने कुछ नहीं दिख रहा है यार, हम तो 10,000 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, इसमें हम बच्चे पाल रहे हैं, किराया दे रहे हैं, हम कहां से मकान ले लेंगे? ये नबूवत है, परमेश्वर रास्ता आपके लिए खोलेगा, आपके सोच और समझ से बाहर काम करेगा। ये यशायाह क्या कर रहा है? नबूवत कर रहा है। किस लिए नबूवत कर रहा है? ये क्या नबूवत कर रहा है? जो तुम्हारे ऊपर जुआ है ना, जो कांधे पे जो तुम्हारे ऊपर बोझ है ना,
जब खुदाबंद आएगा, जब कलवरी क्रूस पे दाम चुकाएगा ना, जब पवित्र आत्मा उतरेगा ना, तो सारे बंधन को उखाड़ कर क्या करेगा, तोड़ देगा। फिर से पढ़िए इसको, दोबारा से इसको समझना है आपको पूरी रीत से। उस समय ऐसा होगा कि हाँ, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, हाँ, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। कंधे पर से जुआ कितने लोग समझते हैं? जुआ ताश वाला, खेलने वाला नहीं। हाँ? हाँ, बैल वाला कैसे होता है? लकड़ी का हाँ? अगर आप लोग हमारे यूपी बिहार के हैं तो समझ जाएंगे, है ना। दो बैल होते हैं, उनके कंधे पे जुआ रखा जाता है। जुआ इसलिए रखा जाता है कि वो कंट्रोल किया जाए। जुआ रखा गया, उसी जुए के अंदर क्या करते हैं, एक ऐसे उसको क्या बोलते हैं, हल बोलते हैं, सैलम जो भी है ना, लगा देते हैं और भाई साहब पीछे से दबा के चलते हैं। हर 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 बाव बाव, उसको दबा के चलते हैं ऐसे, है ना, और दबा के चलते हैं, और बेचारा को वो और ऐसे करके चलता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, जुआ रखा गया उसके ऊपर। ऐसे ही आप हो, गधे की तरह मेहनत करते हो। जुआ, पाप और गुनाह का बोझ आप उतार तो सकते नहीं, निकलना तो चाहते पर निकल नहीं पा रहे। क्यों? कई बार आप कोशिश करते, सुअरिया दे दे, छौना दे दे। ये हमारे यूपी बिहार के लोग समझने के लिए काफी है, समझ में आ रहा है। बकरा दे दे, मुर्गा दे दे, है ना, दारू दे दे, इससे हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होने वाला है। बाइबल बताती है कि खुदावन परमेश्वर, मतलब यशायाह नबूवत करता है कि उस समय क्या होगा, शैतान का जुआ आपके ऊपर से तोड़ दिया जाएगा। फिर आप हर एक बंधुआई से, हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी से निकाल कर बाहर हो जाएंगे। आप छोड़ने में हो जाएंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद होंगे। आमीन। क्योंकि बब्बर से राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका अभिषेक जब उतरता है तो बाइबल बताते हैं कि अभिषेक के द्वारा शैतान का जुआ क्या होगा, तोड़ा जाएगा। जुआ जब बैल के ऊपर, पता क्या होता है, जब बैल के ऊपर जब रखा जाता है ना, तो बैल जिस समय जब नाधा जाता है ना, तब से सोचने लगा दोपहर कब हुई, है ना, दोपहर कब हुई। जब दोपहर हुई तो जब पिछवा इलाका है, धूप लगी तो हमको खोल दी, है ना। फिर जब उसको जब खोल देता है ना, जब घर से लेके जाने के लिए जाता है ना, तो वो आइन माइन करता है, इधर उधर भागता है। पर जब जुआ खोल दिया जाता है ना, तो वो सीधा हौदे के पास आता है, भागते हुए आता है ना। समझ रहे कि नहीं? जो लोग नहीं समझ रहे बाद में समझा देंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका जुआ क्या किया दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। इसको दोबारा से पढ़ दीजिए एक बार फिर से, इसको एक एक बात समझना है ना। उस समय ऐसा होगा कि, ऐसा क्या कह रहा है, उस समय ऐसा होगा कि, एक समय आने वाला है, एक घड़ी आने वाला है। ये आज नहीं, ये कई हजार साल पहले ये परमेश्वर का वचन लिखा गया। यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हो रही है। एक समय आएगा कि एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, जो कलवरी क्रूस पर अपना लहू बहाएगा, अपनी जान देगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसके ऊपर से वो शैतान का जुआ तोड़ दिया जाएगा, बंधन तोड़ दिया जाएगा, वो आजाद होगा। और वही चीज आज मैं सिखा रहा था कि जो स्त्री, उसके ऊपर एक जुआ था। कौन सा जुआ था? पाप का जुआ था, व्यभिचार का जुआ था। वो छूट नहीं पा रही थी, निकल नहीं पा रही थी। जैसे उसका जुआ तोड़ता है, वो स्वतंत्र हो जाती है। परमेश्वर, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। हालेलुया। वो जान गई अपने प्रभु को। आमीन। आगे, उस समय ऐसा होगा कि जी, उसका बोझ तेरे कंधे पर से, हाँ, और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा जी, और अभिषेक के कारण हाँ, वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अच्छा, अभिषेक के द्वारा क्या होगा? कितने लोग के पास अभिषेक है? कहाँ है? आप लोग को अभिषेक चाहिए? अभिषेक चाहिए? कहाँ है अभिषेक? मनोज के पास है? किसके पास है अभिषेक? कुछ लोगों को की कमारी क्या हो, कौनो जने कैसे लाते से मारा, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर, सो अभिषेक ले गया,
अभिषेक कैसे आएगा? प्रार्थना उसके समीप जाने पर, प्रार्थना पे घुटना टेकने पर, नाक रगड़ो उसके सामने, प्रार्थना करो। बाइबल बताती है कि अभिषेक, उस स्त्री के ऊपर अभिषेक आया था, उसके पास सामर्थ्य आया था। सुगंध जब उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाला था। जब आप पसीना बहाओगे, जब आप दुआ करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, अपना जीवन निछावर करोगे, आपके ऊपर अभिषेक आ जाएगा। फिर सारे बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितने नौजवानों को देखता हूं, अब बुजुर्ग लोग देखो हिलते रहते हैं, सवेरे उठ के प्रार्थना करने लगते हैं। ये भैया को देखा, ये उठ जाए 4 बजे। कई बार हमें से जवान है, कई बार हमने उनको फोन लगा दे, भैया जो जोड़ो, और कहो हमारे नौजवान बच्चे 2 दिन जुड़ेंगे, हालो हालो करेंगे, बस हो जाएंगे। कहते भैया हम बहुत कुछ कर दिए। कहा करोगे? कुछ नहीं कर सकते जीवन में भाई। परमेश्वर के लिए उस पात्र को तोड़ना है। आप बहुत ही खुदकिस्मत हो जो परमेश्वर आपको चुना है। कितने लोग को परमेश्वर, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं खुदा के कार्य को करूं, पर उनको मौका नहीं है, उनको अवसर नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं, नहीं उनको अवसर है, मौका ही नहीं है, पर परमेश्वर आपको अवसर दे, मौका दे। अभी मैं कई लोगों को देखता हूँ, जगाना पड़ता है, उठो उठो उठो। जब यहाँ पर जगाना पड़ता है तो घर में कैसे मतलब कि जागते होंगे, यही नहीं समझ में आता है। अभी आज ही तो है ना, आज है कल है, आज ही है ना, आज ही सुबह मैंने प्रार्थना में बोला कि सबको मतलब आवाज खोल दो। 6, 7, 8 आवाज खोली, बाकी सब सो रहे, खोल ही नहीं रहे आवाज। क्यों खोलेंगे? सो रहे हो। जुड़े भैया हम, वो तो दिख रहा है कि हमारा आज्ञा पालन कितना हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ खोलो, अरे सो रहे, आवाज नहीं खोलेंगे। अभिषेक को भूखे प्यासे। मैं आपको बताऊं, पास्टर जो कमाता है, आप आते हैं, आपके ऊपर हाथ रखता है, दुआ करते हैं, रबा रबा करते हैं, उसके बाद पता है वो खत्म हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के चरणों में जाओगे, अभिषेक से जब भरोगे, तब शैतान के जुए टूट जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे आपके जीवन में। मैं एक जरिया हूं आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट कराने के लिए। जब आप कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो आप सारे बंधन से आजाद हो जाएंगे। जो पट्टी बनी है ना आंख में, ये खत्म हो जाएगी। आप देखने लगोगे, उससे बातचीत करने लगोगे। वो चाहता है बात करना, वो चाहता है आपके पास आना, वो चाहता है आपसे मिलने के लिए। सारे रोना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, अभिषेक के द्वारा शैतान का जुआ तोड़ा जाएगा। पर अभिषेक आएगा कहां से? हम तो सोचते बस पास्टर ही भरा हुआ है, अब पास्टर ही अभिषेक देगा हमें, और कोई अभिषेक दे ही नहीं सकता है। हालेलुया। इधर आओ, देखो ये महाराज सुअर पीछे घुसे हुए, इधर आओ। अब ये बताओ, जैसे कि मान लो भैया है, मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही करना, ठीक है? मान लीजिए कि मैं वो धार लगाने वाला, ये चाकू है। अब तुझे धार लगाना, कैसे धार लगाएगा? अच्छा चलो, ये क्या बोलते हैं इसको? धार लगाने वाले उसको क्या बोलते हैं? रेती धर लो, ठीक है? अब रेती ऐसे खड़ी है, अब मैं तलवार हूँ, चाकू जो भी हो, तो मैं क्या करूंगा? क्या हो जाएगा? धार हो जाएगी। आप भी परमेश्वर के सामने बैठ जाइए, प्रार्थना करिए, उसके साथ बैठिए। जब तक टच नहीं होंगे, कुछ भी होने वाला नहीं। आपको टच होना, आपके अंदर धार तभी आगे, तभी शैतान के कार को नाश कर पाएंगे। नहीं तो रोते रहेंगे फिर ऐसे ही। पति मार दे, पति दारू छोड़ नहीं रहा, पति ऐसे कर रहा, पति वैसे कर रहा है, धार लगी नहीं रही है, कटी नहीं रहा है, कहां जाएगा? प्रभु ने कहा है याकूब की पत्री में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आज पता है परमेश्वर का ही सामना करने लगते लोग, शैतान का नहीं करते, परमेश्वर का ही सामना करना शुरू कर देते। समझ में आ रहा है? ऊपर जा रहा है। हालेलुया। बैठ जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, कितने लोग को समझ में आ रहा है? साल गर्म है, हाथ निकलेगा नहीं, आप ही निकाल देंगे।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोग आज से रगड़ना शुरू करेंगे? किस में रगड़ोगे? प्रार्थना में। हैं? रगड़ने का मतलब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जब आप इसको पढ़ोगे, आपके अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, वो क्या होंगी? वो टूटना शुरू हो जाएंगी। आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, उपवास रखना शुरू करोगे, आपके जीवन में उन आशीषों को आप देख नहीं पाओगे जो आज तक कभी सोचा नहीं है। वो सारे बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मैं भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप कनेक्ट हो जाओ उसी के साथ। जब आप उसके साथ जुड़ जाओगे तो पता क्या होगा? अपने आप आपको बल मिलना शुरू हो जाएगा, पावर मिलना शुरू हो जाएगा, सामर्थ मिलना शुरू हो जाएगा, आशीष आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। वो स्त्री के जीवन में आपने देखा, वो स्त्री परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो गई, परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर दिया। हम लोग पता क्या करते हैं? हम लोग कैसे करते हैं? सिर्फ मांगने के सिवा हम देने नहीं जानते। प्रभु जानता है काम धंधा चलता नहीं मेरा। प्रभु हमारे बेटा उन्ना के जो है ऐसे हो जाए, हमारे बेटियों कैसे हो जाए, हमारे पति कैसे हो जाए, हमारी पत्नी कैसे हो जाए। पर इस स्त्री ने तो अपने परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। क्या वो तकलीफ में रही होगी? क्या वो गरीबी में रही होगी? क्या वो समस्या में रही होगी? क्या वो अपमान में रही होगी? परमेश्वर ने उसको आशीष दिया होगा। परमेश्वर ने उसको आज उसका नाम हम आप ले रहे हैं। हम आपने देखा नहीं है, पर आज हम ले रहे हैं, हमारी पीढ़ियां भी उसको नाम लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बोलो, हम आप पात्र तोड़ेंगे, परमेश्वर के लिए तोड़ेंगे। यीशु मसीह तो खुशबू, उसको सुगंध होगा ही होगा, पर हम भी मतलब सुगंधित होंगे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, उनके जीवन में क्या हुआ? हम लोग कहीं दूर न जाएं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के साथ मूसा क्या करता था? जाता था, घुटना टेकता था, और क्या होता था? मैं दो तीन हफ्ते से मैं यही चीज ज्यादा करके प्रेशर दे रहा हूँ कि आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है, आपको प्रभु के साथ कनेक्ट होना है, आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना है, आपको प्रभु के साथ कनेक्ट होना है, आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। क्यों? ये जो लाइट है कहां से है कनेक्टेड? जहां से ये सप्लाई हो रही है, ट्रांसफार्मर से, है ना? जिसको ये लाइट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, वहां पर कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आपको लाइट मिलेगा, है ना? अगर आप देखते हो मनोज भाई प्रार्थना कर रहे हैं या और कोई भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, लोग आशीषित हो रहे हैं, तो इसका मतलब उनका कनेक्शन कहीं है, वो उनके द्वारा चंगाई पा रही, मनोज के द्वारा नहीं। मनोज नहीं चंगाई कर रहा है, कौन चंगाई कर रहा है? आपको क्या करना है? आपको भी कनेक्शन करना है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। कनेक्शन कैसे होगा उसका? कैसे होगा उसका कनेक्शन? कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जैसे मान लो कि अभी हमारे किसी का नाम नहीं लेंगे, ऐसे हमारे गली में एक लड़का है, किसी को देखता है बड़ी खूब सुंदर है लड़की ना, ये लड़का या औरत, तो पता क्या करता है? उसको खुश करने के लिए, पता है उसकी आवाज सुंदर है, उसके पास ताकत है, जब भी वो उधर जाएगा, तुझे देखा तो जाना तू सपनों में आती, ऐसे बहुत सारा गाना कर रहा है। किसको सुना रहा है वो? उस स्त्री को जिसको वो चाह रहा है। मेरे प्रिय, उसको पाने के लिए अपना आवाज, अपना ताकत, अपना बुद्धि, अपना समाज, अपना ज्ञान क्या कर रहा है वो? अगर आप उसी प्रकार से अपना ताकत, अपना सुर, अपना टैलेंट परमेश्वर के लिए समर्पण करेंगे, फिर देखना वही टैलेंट परमेश्वर सुपरस्टार बना देगा। वही आवाज परमेश्वर आशीषित कर देगा। हालेलुया। उस स्त्री ने देख लिया कि इसके अंदर कोई पावर नहीं है, पावर तो मेरे यीशु के अंदर है, इसलिए इस इत्र की जरूरत नहीं है, ना ही इस पात्र की जरूरत है, इस पात्र को भी मैं समर्पित करती हूँ। यीशु मसीह हमसे कहता है, जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो फल नहीं लेकर आता। आपको मरना है। कितने लोग मरना चाहते हैं?
गोली मारेगा। हालेलुया। कैसे मरोगे? हम सड़ेंगे भी। हाँ? हम सड़ेंगे भी। सड़ेंगे भी। अगर मैं टाई पहन के आया हूँ, कोट पहन के आया हूँ और यहाँ पर गंदा हो गया, तो पता है मैं यीशु के लिए मरा हूँ, मैं तो टाई पहना हूँ, ओए तू कर ले, ऐसे करेंगे? नहीं, टाई कोट साइड में, हम झाड़ू मारेंगे, हम साफ करेंगे। बाथरूम में बदबू आ रहा है, जब भी मैं जाता हूँ, अभी भी जब भी बदबू, मैं जितनी बार भी जाता हूँ, कई लोग जाते हैं पेशाब करके चले आते हैं। इसको क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको करना है। आमीन। जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। जब मैं जाता हूँ वहां पर देखता बदबू मार रहा है, कई लोग बोलते हैं यार पानी क्यों नहीं डालते? मैं खुद पानी डालने लगता हूँ, एक नहीं 4-4 बार डालता हूँ पानी, क्योंकि मुझे पता है ये सेवा है। हमको तो सिर्फ बस हम पता है, कई बार सेवा होने लगती, मैं कई लोग को देखता हूँ ना, वो दूसरे चीज में बिजी हो जाते हैं। हाँ, वो चलेंगे राइटिंग साहब करना, ठीक है, हाँ अब बतिया ही जाए, ठीक बा, बतिया लगेगा। अरे तुम कामचोर हो क्या? तुम परमेश्वर से गद्दारी कर रहे हो। परमेश्वर जिस दिन गद्दारी करेगा तुम कहां जाओगे फिर? आप सबसे पहले वो परमेश्वर के लिए क्या करो, अपने उस मटके को तोड़ दो, उस पात्र को तोड़ दो। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को देगा। मैं एक जगह और आपको लेके जाऊंगा, इमरिया की किताब हम लोग देख लेंगे, 9 अध्याय, उसका 24 पद। तेईस से पढ़ दीजिए। यहोवा यो कहता है, यहोवा यो कहता है, ध्यान रखना, परमेश्वर आपसे यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। क्या न करे? बुद्धिमान अपने, जोर से बोले, बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड ना करे, और न वीर अपनी वीरता पर, ना वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, ना धनवान अपने धन के ऊपर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे, अगर वह इसी बात पर घमंड करे, वो इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। ये कौन बोल रहा है? हाँ? कैसे जानोगे उसको? कैसे जानोगे उसको? बोलो ऐसे करने से, है ना? इतना इशारा तो काफी है ना? अगर हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो बोलेंगे अरे हमको इशारा कर रहा था। ये अगर हमारा कान पे खजूर ऐसे ऐसे कर देंगे तो लड़की बोलेंगे ऐसे क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। इतना समझदार हो जाती है। मैं इसको कर रहा हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? क्या कह रहा है? 24 वचन पढ़िए, ध्यान से सुनिए। परंतु जो घमंड करे वह इसी परंतु जो घमंड करे इस बात पे घमंड करे। आपके पास धन है, इस पे घमंड नहीं करना है। खूबसूरत हो, इस बात के लिए घमंड नहीं करना है। आप बहुत बुद्धिमान हो, इस बात पे घमंड नहीं करना है। आप बहुत वीर हो, इस बात पे घमंड नहीं करना है। घमंड किस बात पे करना है? क्या करना है? कि वह मुझे जानता और परमेश्वर कहता है वो मुझे जानता और समझता है। कितने लोग जानते हैं? सारी दुनिया जानती है, समझता कौन है? समझना है उसे, है ना? हालेलुया। अभी क्या नाम है, कई बार क्या होता है कि हमारा बच्चा, जब हम लोग कई बार अपने पापा के साथ कहीं मेले में जाते थे, कहीं जाते थे ना, तो हम अपने पापा को जानते थे कि मेरा पापा ये काम कर सकता है, मुझे दिला सकता है। हम किसी और को नहीं जानते कि वो मेरे लिए कुछ कर सकता है, पर मैं अपने पापा को जानता हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए कर सकता है। और मेरे कई बार क्या होता था कि कोई अगर मेरे पापा खड़ा रहते थे तो मैं किसी से भी लड़ जाता था, भिड़ जाता था, क्योंकि मैं अपने पापा को जानता हूँ कि मेरे पापा मुझे पीटता हुआ देख नहीं सकता। मुझे क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु कह रहा है तुम अगर तुम्हें किस चीज के ऊपर घमंड करना, आज इस संसार के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, किसी के ऊपर परमेश्वर कह रहा तुम्हें घमंड करने को नहीं, इस बात पे घमंड करना तुम मुझे जानते और समझते हो। अगर आपने उसको जान लिया मेरे प्रिय, उसको समझ लिया आपने, तो आप किसी बीमारी से डरोगे नहीं, किसी दुष्ट आत्मा से डरोगे नहीं, कोई गरीबी से नहीं डरोगे, कोई दुर्बलता से नहीं डरोगे,
कोई भी चीज आपको दबा नहीं सकती है। पता है क्यों? क्योंकि आप अपने प्रभु को जानते हो कि उसके पास वो पावर है आपको उसमें से निकालने की। आमीन। इस्राएलियों को परमेश्वर निकाला कि नहीं निकाला? कैसे निकाला उसको? एक व्यक्ति के द्वारा। 10 लाख से अधिक लोग थे, वो 10 लाख को गुलामी करने वाला कितना सामर्थी होगा? 10 लाख को गुलामी में करने वाला कितना मतलब किस सामर्थी होगा? पर 10 लाख लोगों को जो गुलाम किया था उसको हराने वाला पता क्या है? हमारा आपका परमेश्वर है। वो मूसा परमेश्वर को जानता था कि हमारा परमेश्वर ये काम कर सकता है, इसलिए मूसा क्या किया गया? वहां छुड़ाने के लिए गया, मिस्र में गया छुड़ाने के लिए। अगर वो नहीं जानता तो नहीं जाता। मैं राहुल को जानता हूं कि यानी तगड़ा है, इससे लड़ सकता है। मैं जानता हूं तभी मैं इसको मैं सामने वाले को ललकार दूंगा कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए लड़ जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये लड़ जाएगा, सब कुछ कर लेगा मेरे लिए, मैं उससे लड़ जाऊंगा, डरूंगा नहीं। अगर मैं जानता हूं यार ये छोड़ के भाग जाएगा तो फिर उससे मैं प्यार से रहूंगा, है ना? मूसा जानता था कि मेरा परमेश्वर मिस्र के राजा को क्या करेगा? हरा देगा। वो सामर्थी परमेश्वर है। मैं उसे जानता हूं कि मेरे मिस्र में जितने भी लोग गुलामी में सबको आजाद करेगा। हालेलुया। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं जानता हूं कि आपकी गरीबी, आपकी समस्या, आपकी दुर्बलता, आपकी बीमारी को चुटकियों में मिटाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पल के अंदर आपकी समस्याओं को तोड़ने की सामर्थ रखता है। मैं उसे जानता हूं, करीबी से जानता हूं उसे। हालेलुया। वो आपके अंदर से जड़ से उस बीमारी को मिटाने की सामर्थ रखता है। अभी पिछले हफ्ते हम लोग ने देखा कई ऐसे दुर्बलताओं को, बीमारों को, लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी है। हम लोग देख रहे थे कि एक स्त्री जो 18 साल से गुबरी हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ उसके ऊपर हाथ रखा और वो तुरंत एक पल के अंदर क्या हो गई? वो सीधी खड़ी हुई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा है। आपको उस परमेश्वर को जानना है। कब जान सकते हो आप? कैसे जानोगे आप? अच्छा एक बात बताओ, कितनी बहनें हैं कभी कभी गुस्सा हो कहा थी अगर हम जानत हो तो हम सदिये न करी थी। कहती कि नहीं कहती? कहती हो कि नहीं? कभी कहते हैं कभी अगर हम जानत होए तो उसे शादी काहे बरे ऐसे बोल रही हो? पता है क्योंकि उसके साथ समय नहीं बिताई थी। वो जब उसके साथ समय बिताने लगी तो वो जान गई कितना अच्छा और कितना सही है। इसलिए जब तक अपने परमेश्वर के साथ आप समय नहीं बिताओगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ोगे, आप कभी भी परमेश्वर को जान नहीं सकते। आपको उसको जानने की जरूरत है, आपको उसको समझने की जरूरत है। पत्नी पति कई बार आपस में लड़ाई करते हैं, हम जानत हुए तो कर हम तोरे संगे हम शादी न करी, तो संगे ना रहे, बहुत सारी बात बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि शादी के पहले हम उसको सिर्फ देखे हैं, समझ नहीं पाते उसको। हम जानते तो हैं कि हाँ वो व्यक्ति है, वो फलाना व्यक्ति है, पर उसको समझ नहीं पाते। जिस दिन समझ जाते हैं उस दिन हमें दुख होता है, कई बार खुशी होती है ना? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको समझ में आ रहा है? क्या करोगे आज से आप? हाँ? मैं आपको बताऊं, अगर आपने जो वचन मैंने आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसको अगर आपने इसको सचमुच में अपने जीवन में इसको रिसीव किया, ग्रहण किया और इसके आधार पर अपने जीवन शुरू कर दिया ना, आप आंसू गिराओगे नहीं, आंसू पोंछोगे लोगों को, आमीन। क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। इसलिए बाइबल बताती है कि जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है, वो आलोकित हो जाता है। उसके साथ परमेश्वर का स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा जो आपको आनंद और खुशियों से, उन्नति से, आपको हर एक कामयाबी की ओर लेके जाए। किसी भी अधिकारी के सामने आप खड़े होंगे, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस व्यक्ति के जीवन को बदल देगा। वो आपके बच्चों कहीं पर भी जाओगे, आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर उसको आपके स्पिरिट में जो परमेश्वर का स्पिरिट है वो काम करना शुरू करेगा, उसके जीवन को बदलना शुरू करेगा। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। अभी कितने लोग अपने आप को नौजवान समझते हैं? हाथ उठा दे एक बार। मैं तो हूँ, शक ही नहीं है कोई। अंकल जी तो 16 साल के हैं। क्यों? अभी ये अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए निचोड़ रहे हैं।
अपने ताकत को, अपने बल को परमेश्वर के लिए दे रहे हैं, कमाई भी करते हैं पूरा हफ्ता और परमेश्वर के लिए अपने पात्र को तोड़ रहे हैं कि परमेश्वर जो पात्र मैं तोड़ रहा हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी सुगंधित हो जाए, मेरी पीढ़ी आशीषित हो जाए। ध्यान रखना, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, परमेश्वर किसी का क्या नाम है मुकरता नहीं, वो परमेश्वर हर एक का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। आमीन। बहुत से लोग हैं अपने बच्चों के साथ सोना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, पर क्या हमारे बच्चे नहीं है क्या, आपके बच्चे नहीं है क्या? है, पर नहीं, हमें एक पात्र को परमेश्वर के लिए समर्पण करना। ये पात्र जब हम तोड़ेंगे तभी हमारे परिवार में सुगंध आएगा, आशीषें आएंगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।